जोखिम भी उठाया है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनकी किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। मैं कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को ये बात कह रहा हूं। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य कहा एक सभागार में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो धोखा क्या था? वो हमारे जैसे लोगों ने धोखा दिया, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं अपने को शामिल करके ये बात बोल रहा हूं। किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रही है। कि आपसे अगर इतनी मदद ले लूंगा तो वही बोलना पड़ेगा जो इस मंच से मजबूरी में बोलना पड़ता है। उन स्कूलों को अगर 3000 से कम विद्यार्थी हैं तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा और गांव में मेगा स्कूल बनाए जाएंगे। बताइए ये शिक्षा क्रांति है? 45,000 डिग्री कॉलेज को क्लोजर और मर्जर के जरिए 15,000 डिग्री कॉलेज पर लाया जाएगा। उनके 3 ग्रेड बनाए जाएंगे। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ये अम्बेडकर के सपनों को भारत। नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। क्या ये अम्बेडकर के सपनों का भारत है क्या? अशोका, गलगोटिया और एमआईटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खुली है, वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। किसी एक में रिजर्वेशन लागू है क्या? तो 50 to 60% गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलता था। आज क्या हुआ? वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और हो क्या रहा है? शिक्षा बिक गई है। हवाई चप्पल वालों को जहाज में चलाएंगे, जहाज बिक गया। एरोप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गई। सरकारी नौकरी -1% बची है। आपका रिजर्वेशन कहां बचा है? ये अम्बेडकर के सपनों का भारत है क्या? 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोग मुट्ठी बांध करके इस देश की सड़कों पर क्यों उतरे थे? क्योंकि उनके SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी की गई थी। तब आप सड़कों पर उतर ओबीसी रिजर्वेशन आया 2006 में। उसके बाद इस देश में नई शिक्षा नीति आ गई। पहली बात तो ये समझिएगा कि अब पूरी प्राइवेट शिक्षा आप प्राइवेट हाथों चली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 40% सिलेबस अब ऑनलाइन मोड में चलेंगे। मेरी अपनी क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं और ऑनलाइन में आज 25 विद्यार्थी बाहर हैं। मैं दावे करता हूँ वो 25 विद्यार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं जिनके घरों में मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वहां नहीं शिक्षा पा रहे हैं। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आज वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग करके कहा था कि हमको पेंशन दीजिए, हम आपको मदद करेंगे। हम कमेरा जाति के लोग हैं। कुर्मी, कोयरी, लोहार, नाई, मोची, मल्ला, निषाद और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और वहां से लेकर के शाहू जी से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांची राम, इन लोगों की विरासत ने जिस राष्ट्र को बनाया, आज कोई और आके हमसे कहता है कि पहले कागज दिखाओ कि तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं। नागरिकता इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक मंदिर के नाम पर दंगा कराने वाले लोगों को पहचानिएगा और उन संगठनों को पहचानिएगा जो धर्म के नाम पर है। उनसे पूछिए कि आपकी शिक्षा रोजगार के लिए कितना आंदोलन किए, कितना आंदोलन हुआ आपके शिक्षा रोजगार के लिए। मैं विश्वविद्यालय से इसलिए सच बोल रहा हूँ। कोरोना आया, दुनिया जब कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहाँ कहा जा रहा था गोबर ले लो, गौमूत्र पी लो, कोरोना दूर हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछता
सोचता हूँ, आप जिस धर्म की किताबों के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आप जाइए और अमेरिका में बोलिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था, हम नाली के गैस से चाय बनाते थे। दुनिया जब विज्ञान और चेतना की बात कर रही है, आप अपनी पीढ़ियों को मूर्ख बना रहे हैं। आपके सारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन, पब्लिक फंडेड सेक्टर, अंबानी और अडानी जो दोस्त चुनाव लड़वाते हैं ना, उनके हाथों बेच दिया गया है। आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। अगर ये सारी चीजें घाटे में हैं, तो ये अंबानी और अडानी उसे खरीद क्यों रहे हैं? ये जो उद्योगपति जो मुनाफा कमाने के लिए आपके सर का बाल तक बेच दे, वो एक घाटे वाली कंपनी खरीदेगा क्या? हमारे मैं ओबीसी समाज से भी शिकायत करता हूं और वहां से भी गालियां करता हूं। अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं। मेरी नौकरी बर्बाद हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया। तुम उन लोगों के साथ बैठ करके कह रहे थे जय भीम जय मंडल। वहां से आता हूं, मैं ओबीसी समाज को शिकायत करता हूं। इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया। शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे। पेरियार चरवाहा समाज के थे। ओबीसी घरों में इनकी तस्वीरें नहीं है। शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए, और जब हिंदू लोग ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है, इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आ रहे हैं। तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा, जब तुम हिंदू हम तो ये समझते थे दोनों एक हैं, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं। और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन नेता बने थे। यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। बलिदान सिंहता होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। ये कहा था पेरियार ललई सिंह यादव। और मणिवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण पूंजी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 संतो पाने बाधिकार। तब उसको जतेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि ये 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जात देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? ये मेरा सवाल है। उस महिला की जात देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं? पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे? पूछिए उन लोगों से 13 पॉइंट रोस्टर आया तो वो कहां थे? पूछिए उन लोगों से नई शिक्षा नीति के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है, और आज आप कह रहे हो पाकिस्तान कब्रिस्तान। इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया, तब उस राष्ट्रपति की क्यों जयजमान खोली? यह सच पूछना जरूरी है। और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा अपने घर में अपने बाबूजी से पूछे, किताब तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरे रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ तो खड़े थे। जंगल में आग लगी, चिड़िया पानी डाल रही थी,
और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी। कविता लिखी है कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पार, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा, फल खाएं इस वृक्ष का गंदे कीन्हे पार, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस, सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िएगा, चमचा युग। किस्म के चमचे लिखे हैं। 1932 में पूना में आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे, गोडसे की मूर्ति और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा। बाबा साहब ने कहा वो आज रामायण देख रहा है टीवी पर, कल राम मंदिर बनवाने चला जाएगा, आपका घर लुट जाएगा। वहां आप खड़े हैं। सब डॉक्टर अंबेडकर रोए थे पूना पैक्ट जब करके आए। गांधी को 3 गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आज शासन कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं हमारे पुरखे ने गांधी की जान बचाई है, उन्होंने 3-3 गोलियां गांधी के सीने में मारी है। हम वो लोग हैं। और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस देश में बहस चला रही है गांधी बनाम गोडसे। आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं? मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं, गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के साथ। हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की बहस में गांधी की नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, और गांधी और लोहिया की बहस में हम लोहिया के साथ हैं। ये हमारी विरासत है साहब कि जब देश लुट रहा था, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, दंगाई बनाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? वो जो चिड़िया जंगल में आग लगी थी ना, तो चोंच से पानी भर के उस आग पर डाल रही थी। एक कुर्सी से बिक करके हम चमचे हो गए। मान्यवर साहब की बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कह भी नहीं रहा। मान्यवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं, उसमें ओबीसी चमचों की भी बात की गई। कुछ ओबीसी लोग ऐसे भी थे, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई और घर जब गंगा जल से धुलवाया गया तब उनको समझ में आया हम तो अपना एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार, ये कभी नहीं चलेगा, वरना पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगे। विष्णु मंदिर परशुराम मंदिर बनवा के बहुजन से सर्वजन करवा के आप क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे? एक तरफ 1925 में बना एक संगठन है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और एक तरफ 1924 में बना समता सैनिक दल है। पूछिए आप कहां खड़े और वो कहां चले गए? क्यों नहीं बाबा साहब का बनाया हुआ यह संगठन 85% लोगों का राज, जिन्होंने इस देश को हाथ से थाम दिया, उन्हीं लोगों को आज यूनिवर्सिटी में बैठकर एनएफएस किए जा रहे हैं। कितने लोग संसद और विधानसभा में बैठे थे वो आपके लिए लड़े। आखिरी बात उस चिड़िया की बात करके जा रहा हूं। उस चिड़िया से पूरे जंगल के लोग, जंगल के पक्षी मजाक उड़ाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में, देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, किया जा रहा है, और तुम अपनी चोट से पानी भर रहे हो। अलीगढ़ के इस सभागार में उपस्थित लोगों, आपसे यही कहते जा रहा हूं उस चिड़िया का जवाब। उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस देश की आग का, इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा, कि जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, जब निजीकरण के हाथों, अंबानी अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी, प्राइवेटाइजेशन में रोजगार बेच दिया, कोरोना में आपकी जान बेच दी, हिंदू हिंदू करके नफरत फैलाया गया, उस देश में पसमानदा तबके के लोगों से पूछिए, इस देश में नाई, जुलाहा, मोची, मल्ला जो पसमानदा बन के मुसलमान हुए, 300 लोग लिंचिंग में मारे गए, 300 में एक बेप्रकाश मुस्लिम नहीं है। ये कौन है 15% लोग जो पीछे खड़े होकर आपके बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं, और गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर करोड़ों रुपया कमा रहा है? आपके बेटे और उसके बेटे में यही फर्क है। तो वो चिड़िया, उसने यही बात कही थी कि मुझे पता है कि जंगल की आग से, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने